बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उर्दू दी लैंग्वेज पर खुश आमदीद। तो रब करीम के बाबरकत नाम से हम अपने आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आज के सबक में शामिल है जुमला और उससे क्या मुराद है और उसकी इक़साम। तो अब हम जानेंगे कि जुमला किसे कहते हैं, और यकीनन हम इससे पहले दो चीज़ों से आशना हैं, वो है हर्फ और फिर हरूफ और उसके बाद अल्फाज, जो लफ्ज़ की जमा है। हर्फ से मिलके हरूफ बनते हैं और हरूफ से लफ्ज़ बनता है। तो जुमला से मुराद है अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे पूरी तरह बात समझ में आ जाए, तो क्या कहलाएगा? जुमला। अब जुमला की शर्त क्या है? अगर कोई लफ्ज़ कम हो या अल्फाज की तरतीब दुरुस्त ना हो और उनसे कोई मानी ना बने तो वो जुमला नहीं कहलाएगा। तो यानी कि दो शराइत हैं, अल्फाज का मुकम्मल होना और बामानी होना और उसकी तरतीब का दुरुस्त होना, तो तभी आपका जुमला मुकम्मल होता है। तो जुमला की कितनी इक़साम है? जी बिल्कुल दुरुस्त, जुमला की 3 इक़साम हैं। तो जुमले की 3 इक़साम कौन कौन सी हैं? एक मुस्बत जुमला जिसे हम कहते हैं दुरुस्त और मनफ़ी, और जो नहीं में जाता है, और सवालिया जो कि क्वेश्चन मार्क में जाता है। तो ये हैं जुमले की 3 इक़साम। अब मज़ीद इसकी तफ़सील जानेंगे। मुस्बत, मनफ़ी और सवालिया जुमले क्या होते हैं? मुस्बत जुमला होता है काम का करना या होना पाया जाना। मनफ़ी जुमला क्या होता है? जिसमें काम का करना या ना होना पाया जाना। और सवालिया क्या होता है? जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है और उसके साथ सवालिया की अलामत होती है। और मिसाल क्या होगी? एक मिसाल आपके सामने हमने रखी है, हम वक्त की पाबंदी करते हैं। ये एक मुस्बत जुमला है, हम वक्त की पाबंदी नहीं करते, तो ये एक मनफ़ी जुमला है। और क्या आप वक्त की पाबंदी करते हैं? ये एक सवालिया जुमला है। और अब हम आते हैं सरगर्मी की तरफ। तो तस्वीर शनासी है, आपके सामने हमने 2 तस्वीर रखी हैं। यहाँ पर हम अलग से 2 मुस्बत जुमले भी बना सकते हैं और एक मुस्बत जुमला भी बना सकते हैं, जैसे हमें नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इसी से आप एक मनफ़ी जुमला भी बना सकते हैं और सवालिया भी। अब एक और हम आपके सामने ला रहे हैं स्लाइड। इस पर हमने 2 तस्वीर रखी हैं, मनफ़ी जुमले के हवाले से और सवालिया के हवाले से। तो हमें शरारतें नहीं करनी चाहिए, ये एक मनफ़ी जुमला है। क्या हमें शरारतें करनी चाहिए? ये एक सवालिया जुमला है। उम्मीद है आज के सबक की आपको समझ आ गई होगी। हम मज़ीद इसके हवाले से आपके लिए सरगर्मियाँ लेकर आएंगे और मश्क करेंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इल्म और फ़ैज़ में बरकत और इजाफ़ा फ़रमाए और हमें दिए से दिया जलाने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।